बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहद्दिसीन का इस पर इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 लड़कियां हुईं और अक्सर की तहकीक यह है कि इनमें सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, फिर हज़रत रुक़ैया, फिर हज़रत उम्मे कुलसुम, फिर हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। लड़कों में अलबत्ता बहुत इख्तलाफ है, जिसकी वजह यह है कि ये सब हज़रात बचपन ही में इंतकाल फरमा गए थे और अरब में उस ज़माने में तारीख़ का अहतमाम कुछ ऐसा न था। सहाबा जैसे जानिसार भी उस वक्त तक कसरत से नहीं हुए थे जो हर बात पूरी पूरी महफूज रखते। अक्सर की तहकीक यह है कि 3 लड़के हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु हुए। बाज़ों ने कहा कि चौथे साहबजादे हज़रत तय्यब और 5वें हज़रत ताहिर थे। इस तरह 5 हुए। बाज़ कहते हैं कि तय्यब और ताहिर दोनों एक ही साहबजादे के नाम हैं। इस तरह 4 हुए। हज़रत अब्दुल्ला का नाम तय्यब और ताहिर था। इस तरह 3 लड़के भी बोले जाते हैं। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु में लड़कों में हज़रत कासिम सबसे पहले पैदा हुए, लेकिन इसमें इख्तलाफ है कि हज़रत ज़ैनब और उनसे बड़ी थी या छोटी। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बचपन ही में इंतकाल फरमा लिया। 2 साल की उम्र अक्सर ने लिखी है और बाज़ों ने उससे कम ज़्यादा। हज़रत अब्दुल्ला दूसरे साहबजादे थे जो नबूवत के बाद पैदा हुए। इस वजह से उनका नाम तय्यब और ताहिर भी पड़ा। बचपन ही में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर बाज़ ने लिखा कि हज़रत कासिम के इंतकाल पर दुश्मन बहुत खुश हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल ख़त्म हो गई, जिस पर सूरह इन्ना अतैना नाजिल हुई। और दुश्मनों के इस कहने का कि जब नस्ल ख़त्म हो गई तो कुछ दिनों में नाम मुबारक भी मिट जाएगा, ये जवाब मिला कि आज 1400 बरस बाद तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के फ़िदाई करोड़ों मौजूद हैं। तीसरे साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो हिजरत के बाद मदीना तय्यबा में बिल इत्तिफाक 8 हिजरी में पैदा हुए। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी हज़रत मारिया के पेट से पैदा हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी औलाद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन इनका अकीका किया, 2 मेंढे ज़बह किए और बालों के बराबर चांदी सदका फरमाई और बालों को दफन कराया। अबू हिंद बयाज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सर के बाल उतारे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखा है। और 16 महीने की उम्र में इन साहबजादे ने भी पर्दा फरमा लिया और विसाल हो गया। बाज़ों ने 18 महीने की उम्र बतलाई है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा साहबजादियों में सबसे बड़ी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से 5 बरस बाद जब आपकी उम्र 30 साल की थी तब पैदा हुई और अपने वालिदैन के आगोश में जो जवान हुई, मुसलमान हुई और अपने खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबी से निकाह हुआ। ग़ज़वे बदर के बाद हिजरत की, जिसमें मुशरिकीन की नापाक हरकतों से ज़ख्मी हुई और उसी में इंतकाल फरमाया। उनके खाविंद भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। उन्हीं के निकाह में रही। उनसे 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम हज़रत अली था और जिन्होंने अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद बलूगत के करीब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही इंतकाल फरमा दिया। मक्के के फ़तह होने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँटनी पर सवार थे, वो यही हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। लड़की का नाम हज़रत उमामा था, जिनके मुताल्लिक़ हदीस की किताबों में कसरत से किस्सा आता है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदा करते तो एक कमर पर सवार हो जाती। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तक जिंदा रहीं। हज़रत सैयद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के विसाल के बाद जो उनकी खाला थी हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु ने उनसे निकाह किया और उनके विसाल के बाद मुगीरा बिन नौफल से निकाह हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कोई औलाद उनसे नहीं हुई। अलबत्ता मुगीरा रहमतुल्लाह अलैह से बाज़ों ने एक लड़का याह्या लिखा है और बाज़ों ने इनकार किया। कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुद ही वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद हज़रत अली का निकाह भांजी से कर दिया जाए। उनका इंतकाल सन हिजरी 50 में हुआ। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन